हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइज आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो गाइज आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और जो आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे उसे आप सब नोट करते चलें। ओके गाइज, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर स्थित है गाइज। ये बोधिसत्व का जो पद्मपाणि का चित्र जो अंकित किया गया गाइज कहाँ पर है, अजंता की गुफाएं में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो आपको बताना गाइज कौन सा काकतीय वंश में सबसे इम्पोर्टेंट समुद्र बंदरगाह था। तो जो दूसरा का करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज क्या होगा, मोटुपल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है गाइज, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो वैदिक मंडल में गाइस किसे युद्ध का देवता कहा जाता था। तो सभी लोग जानते हैं इंद्र देवता को क्या कहा जाता है, युद्ध का देवता। इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो गाइज जहाँ पर नए शब्द आ जाए उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था और आपको समय कब से पूछा गाइज, पूर्व मध्यकाल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तक्षशिला। ओके गाइज, तो इसे आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है। तो किसको कहा जाता है गाइज सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 6, वैदिक कालीन आर्यों का नायक कौन था। तो वैदिक कालीन आर्यों का नायक कौन था गाइज, आपको बताना है। रुद्र, वरुण, इंद्र, अग्नि। कौन थे गाइज, इंद्र देव थे। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अभी आपने देखा गाइज पहले वाले क्वेश्चन में कि इंद्र देव युद्ध के देवता भी थे और अब यहाँ भी देख रहे हैं कि वैदिक कालीन आर्यों के नायक भी थे, कौन, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, पुसन किसके देवता थे। तो आपको बताना गाइज पुसन किसके देवता थे। जो आप जानते हैं वर्ण 4 होते हैं, तो चारों वर्ण में एक शूद्र भी होता है। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय ऐसे होते हैं 4 वर्ण। तो शूद्र के जो देवता थे गाइज कौन थे, पुसन थे। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, वैदिक काल में मुद्रा का मानक क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो वैदिक काल में मुद्रा का जो मानक था गाइज क्या था, गाय था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित सीता शब्द का क्या अर्थ है। तो ऋग्वेद में सीता किसके लिए प्रदर्शित करता है गाइज, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, हल रेखा। क्या चीज़, रेखा का मतलब क्या था, हल रेखा। ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन ए। आप सब जानते थे कि सीता कर एक प्रकार का क्या होता था गाइज, टैक्स होता था। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शन न्याय दर्शन के संपादक कौन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो गौतम जी, जिसको आप कहते हैं गौतम बुद्ध, न्याय दर्शन के क्या थे, संपादक थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ देखिए गैस 243 सब में है ABCD, तो इसका आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी शब्द आया है, क्या चीज़, डी। तो आप डी को रिलेट कर सकते हैं डिस्काउंट से।
किससे गाइज? डिस्काउंट। आप जानते हैं डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? छूट। और आरक्षण एक प्रकार का क्या होता है? छूट ही होता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिस्काउंट, वैसे होता है आपका आरक्षण। तो डी फॉर डिस्काउंट आप समझ सकते हैं आरक्षण से है। तो 243D अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका गाइज, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा गाइज आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तो जो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है गाइज 338 का, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी अनुच्छेद के द्वारा गाइज अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका गाइज नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ओके गाइज, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ऐसे पूछता है डायरेक्ट कि WTO की स्थापना कब हुआ था? W मीन्स वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में, 1995 में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका गाइज 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डाउट भी करेगा आप सबको। तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, इसको क्या बोलते हैं गाइज? विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक, WB। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945। इसका जो दूसरा नाम गाइज अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। यदि आप गाइज ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो निगम था क्या था? दामोदर घाटी निगम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या गाइज, सरकार किस को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? तो आपका ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है गाइज। तो इसका जो आंसर होगा गाइज निर्यात। सरकार निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए गाइज अपनी मुद्रा का क्या करता है? अवमूल्यन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। और 17 क्वेश्चन क्या है गाइज, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइज नाबार्ड। तो इसका संबंध किसके साथ है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाका। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। और गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो मशीनी आधारित विकास, इस पर गांधी जी जोर नहीं देते थे गाइज। और देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो गाइज ये आपका करेक्ट होगा, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। इस पर गांधी जी ज़्यादा जोर देते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ दिया गाइस वन्य जीव विहार, एक तरफ दिया है राज्य। तो बांदीपुर का दिया तमिलनाडु, जो कि गलत है गाइस। बांदीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। मानस दिया उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है गाइस। मानस कहाँ है? असम में राज्य में है। और रणथंभौर कहाँ गाइस? राजस्थान, बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस? सी। और जो सिमलीपाल बिहार दिया गया है, सिमलीपाल कहाँ रहेगा? असम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? असम। क्वेश्चन नंबर 20, नाम दफा नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। और अरुणाचल प्रदेश को गाइस पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा। किस नाम से? नेफा नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो पोताश्रय मतलब क्या होता है गाइस? बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आपको बताना कि जो प्राकृतिक नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई आपका जो बंदरगाह है आपका गाइस प्राकृतिक नहीं है। अर्थात अगर प्राकृतिक नहीं है तो कैसा होगा गाइस? कृत्रिम होगा। और चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में गाइस? तमिलनाडु। किस राज्य में है?
तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 22। उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी कहाँ स्थित है? तो गैस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लखनऊ। ये गैस शायद आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि विज्ञान नगरी कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और गैस लखनऊ के बारे में बता दें कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी गैस? गोमती। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो गैस आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में। कहाँ पर गैस? रामपुर, उत्तर प्रदेश में है रामपुर एक जिला। क्वेश्चन नंबर 24 गैस किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गैस हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, और इन्हीं को गैस तोताए हिंद भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। और मलिक मोहम्मद जायसी गैस इनकी एक रचना बहुत फेमस है, कौन सी? पद्मावत। और कबीरदास जी की रचना क्या है गैस? साखी सबद रमैदी। और तुलसीदास की रचना क्या है गैस? रामचरित मानस। क्वेश्चन नंबर 25। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। तो कहाँ दिया गया था गैस? गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दिया गया था। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है गैस बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो बुद्ध जी ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। अंतिम वर्षा ऋतु मतलब कुशीनगर में बुद्ध जी का क्या हो गया था? देहांत भी हो गया था, तो यहीं पर अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे। क्वेश्चन नंबर 27 गैस उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस 27 का ए, टेंसू। 2011 से क्या हो गया गैस? टेंसू। पहले क्या था? पलास था। क्या था गैस? पलास। अब क्या हो गया? टेंसू। क्वेश्चन नंबर 28। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो गैस तो सबसे पहले आपको बता दें कि 1927 में कौन सी कमेटी बनी थी? बटलर कमेटी। इसका जो मकसद था गैस भारत सरकार एवं देशी रियासतों का संबंध सुधारना। मतलब भारत सरकार और देशी जो रियासतें थे गैस उनके बीच में जो संबंध थे उसको सुधारना, यही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। और कब बना था बटलर कमेटी गैस? 1927 में, 1927। क्वेश्चन नंबर 29। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो गैस अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? टोडरमल। उत्तर प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते थे गैस? सीतापुर से। कहाँ से? सीतापुर। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो गैस उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आपका है, तो इसको पहले क्या कहते थे गैस? यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है गैस भारत का प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ स्थित किया जा रहा है? तो भारत का प्रथम, इसलिए गैस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 31 का जो आंसर होगा करेक्ट क्या होगा गैस? लखनऊ होगा। तो भारत का प्रथम खगोलीय पार्क लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपका 32। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा गैस? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 33। महानबोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो महानबोलिस गैस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 34 गाइस, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ किस स्थान पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ गाइस? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 गाइस, गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के संगम से जो नदी बनती है गाइस, कौन सी नदी कहलाती है? गंगा नदी। और गाइस गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। बहुत आसान है याद करना, 25 2525 किलोमीटर है किसकी लंबाई गाइस? गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा नाम से जाना जाता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा गाइस श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार पूछा भी गया है। इस प्रकार से 36 का जो आंसर होगा करेक्ट है ऑप्शन ए। गाइस आप सब वीडियो को अवश्य शेयर करें गाइस, और लाइक यदि आप नए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किया गया? तो एक गाइज आपको बता दें, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपसे पूछ लेगा कि भिलाई किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया था? तो दूसरी, कौन कौन से दूसरी? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। दुर्गापुर के साथ कौन सा देश था गाइज? इंग्लैंड था, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 38, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल कहाँ गाइस? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन क्या होगा गाइस? ऑप्शन बी। और मध्य प्रदेश गाइस है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है मध्य प्रदेश राज्य में। और सबसे ज़्यादा वन की बात करें गाइस, जंगल की बात करें, ये भी कहाँ गाइस? मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय मरुस्थल की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। लूनी नदी की खास बात क्या गाइस? ये आधा भाग इसका खारा होता है और आधा भाग इसका क्या होता है गाइस? मीठा होता है। तो डबल प्रकृति के पानी वाली ये नदी है गाइस, लूनी नदी। और ये राजस्थान में बहती है, भारतीय मरुस्थल की। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो जो 40 का जो आंसर होगा गाइस, कौन सा हो जाएगा? बोकारो। कौन सा होगा करेक्ट? बोकारो। यहाँ गाइस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, किस पंचवर्षीय दौरान नहीं किया गया था गाइस, या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि बोकारो का गाइस किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके गाइस। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 41 का बी। इसका गाइस याद करने का ट्रिक आपको बता दें, जैसे नागार्जुन, इसमें अर्जुन शब्द आ रहा है। किसका शब्द आ रहा है गाइस? अर्जुन का। और आप जानते हैं गाइस, अर्जुन और कृष्ण भगवान में बहुत क्लोजली संबंध था। तो नागार्जुन कृष्ण भगवान से संबंधित थे। तो इसी प्रकार नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी से संबंधित है, या कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ओके गाइस, तो आशा करते हैं अब इसे अब लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो भारत नेपाल, तो इसका क्या होगा गैस आंसर? चुक्का परियोजना। चुक्का बांध परियोजना गैस ये भारत और भूटान के मध्य है। किसके बीच गैस? भारत और भूटान। बाकी जो शारदा बांध और टनकपुर बांध, पंचेश्वर बांध, ये तीनों बांध गैस भारत और नेपाल के बीच स्थित है। यह भारत और नेपाल के सहयोग से बना है। जबकि चुक्का बांध परियोजना गैस ये भारत और नेपाल देश के सहयोग के मध्य बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये भी गैस कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में राज्य में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा गैस? बी। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी गैस? मथुरा में थी। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट ए। और 45 क्या गैस? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है गैस? ललितपुर जिले में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, मोहिनी अट्टम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है गैस? केरला से। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जिसको वैट कहते हैं गैस कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2007। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था गैस? हरियाणा में। कब? 2005 में। उत्तर प्रदेश में कब? 1 अप्रैल 2007। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 48 का जो आंसर होगा गैस कहाँ? ग्रेटर नोएडा। तो गैस यहाँ पर आप देख नोएडा भी है और ग्रेटर नोएडा, तो कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 49, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन गैस प्लास्टिक से उत्पन्न होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। गैस आपको बता दें इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है गैस, वहाँ से आप बहुत सारे क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्विज भी वहाँ गैस अटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्विज दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50, नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? आपको बताना गाइस कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया था गाइस? डॉक्टर वायलेस एच कैराथर्स। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो शाहजहां के कौन से पोते ने शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को हराया था गैस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिको। सुलेमान सिको गैस शाहजहां के पोते थे और इन्होंने शाहजहां के दूसरे बेटे को हराया था। और दूसरे बेटे का क्या नाम था? शाह शुजा। और इसमें नोट्स में देख लेते हैं गाइस क्या है। शाहजहां के 4 बेटे थे, कौन सा? दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र, यहाँ क्या लगेगा गाइस? दारा के पुत्र सुलेमान सिको ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी थी। बताना गैस अयोध्या की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल थी। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इनका क्या नाम था गाइस?
देख लेते हैं, हर्षवर्धन तो थे नहीं, तो इनका जो नाम था गाइस बिंदुसार था। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु, वरिसार भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये जो उपाधि है। क्या क्या? अमित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु और वरिसार। बिंदुसार महान सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है। ये भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है गाइज? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो गैस वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी। और नोट्स देख लेते हैं गैस, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के एक तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई थी वह सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता किस सभ्यता के बाद आया था गैस? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता क्या थी गैस? ग्रामीण सभ्यता, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे मिलता है गैस? वेदों के माध्यम से। आप जानते हैं हमारे कितने वेद है गैस? 4 वेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण कराया। तो जो शालीमार बाग है गाइस कहाँ पर है आपको बताना है। ये कहाँ पर है? कश्मीर में। कश्मीर के कहाँ? श्रीनगर में। तो इसमें देख लेते हैं गाइस नोट्स में क्या लिखा हुआ कि जम्मू कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने कराया था। यह उन्होंने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। मेहरुन्निसा कौन थी गाइस? शाहजहां की पत्नी थी और उन्हीं की याद में या उन्हीं के लिए बनवाया था बाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस 56, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है गाइस? दिल्ली में। अब दिल्ली में पहले कहाँ था? पूसा में ही था। और पूसा कहाँ गाइस? बिहार में। इसकी स्थापना कब होती गई? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। कब हुआ था? 16 जुलाई 1929। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो क्या चिन्ह नहीं है? मोर। बाकी मछलियाँ, तीर, धनुष, ये तीनों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उस पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर 58 गाइस, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा गाइस? गौतम बुद्ध नगर है, लगभग 82% साक्षरता है। और सबसे कम कहाँ गए? श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 59, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। तो लठमार होली ये बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। आप जानते हैं बरसाना का संबंध किससे गाइस? राधा से। किससे था? राधा। राधा कहाँ की रहने वाली थी गाइस? बरसाना की। और आज का आपका प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है गाइस निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजघाट का संबंध यमुना नदी से दिया गया गाइस, गलत है। तो रानी लक्ष्मी बाई बांध किस नदी पर बना गाइस? बेतवा नदी पर। रिहंद बांध रिहंद नदी। माता टीला बांध बेतवा नदी। तो बाकी तीनों सही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो गाइस यहाँ तक आप देख रहे हैं सुपरफास्ट तरीके से आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।